नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में वीर रस लेकर के उपस्थित हूं। वीर रस आचार्य भरत मुनि ने भी इसे अपने 8 रस में इसे सम्मिलित किया है। तो कोई भी रस समझने से पहले जो उसके रस के जो अवयव हैं, जो 4 मैंने आपको बताए थे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन चारों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो उनका ग्रंथ है नाटक संबंधी, उन्होंने लिखा भी एक सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इस सूत्र को याद कीजिए। लेकिन उन्होंने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 3 का उल्लेख किया है सूत्र में। बाद में उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में ही अस्थाई भाव का उल्लेख किया। इस प्रकार से 4 जो रस के अवयव हैं, इन चारों को आपको याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर रस में इन 4 अवयवों को जो है निकालना पड़ता है, उदाहरण के द्वारा समझना पड़ता है। तो वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है उत्साह, उत्साह जो है यानी जोश जो है, वह मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। लेकिन जब उस मनुष्य के सामने कोई जोश भरी बातें, कोई वीरतापूर्ण कथन आदि कहे जाते हैं, तो उत्साह जो है वह हृदय से बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो वीर रस की परिभाषा क्या हुई, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब संयोग होता है, तब जो यह आस्वाद के योग्य हो जाता है, तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। हमेशा एक परिभाषा मैंने सांचा बता दिया हूँ, उस सांचे में आपको फिट कर देना है। ऐसे वीर रस का है उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब मिलता है तो वीर रस की उत्पत्ति होगी। अगर इसी तरह जो है मान लीजिए श्रृंगार रस है, तो वहाँ पर आ जाएगा रति भाव। रति भाव अस्थाई भाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तो जो आस्वाद की योग उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसी तरह से आपको हर परिभाषा रस की आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने आपके इस वीडियो में वीर रस का एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है, और मैथिली शरगुप्त का है, जो उनकी एक रचना है जयद्रथ वध से मैंने लिया है। और इसमें देखिए, हमेशा रस की परिभाषा मैंने ये बताई थी कि जिस काव्य को पढ़ने सुनने से लोकोत्तर आनंद की अनुभूति जब होती है, तो वह रस कहलाता है। तो हमारे कहने का प्राय यह है कि जब हम काव्य को पढ़ें या सुने या समझें, तो इतनी समझ हो कि किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस भाव का वर्णन हो रहा है, किस विषय का वर्णन हो रहा है, तभी हम रस का पता लगा पाएंगे। जैसे श्रृंगार रस में मैंने बताया था कि जहाँ पर प्रेमी प्रेम का, नायक नायिका के परस्पर प्रेम का वर्णन जहाँ पर होता है, वहाँ पर जो है श्रृंगार रस होता है। और वीर रस वहाँ पर होगा जहाँ पर जिस काव्य में किसी महाराजा के या किसी योद्धा की वीरता का जो वर्णन होता है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मनुष्य के अंदर एक जोश, एक उमंग सा आ जाता है, तो वहाँ पर वीर रस होता है। इसको ध्यान रखिएगा। वीर रस की पहचान बड़े आसान है। जब आप कविताओं का अंश या कविता या दोहा या पद पढ़ेंगे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा लिखित एक कविता है, बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। इन कविताओं को पढ़ने के बाद आपके अंदर जोश, उमंग, उत्साह आ जाता है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो आपका देशभक्ति भावना है वो जग जाती है। इसी तरह से आपके महाकवि भूषण का नाम सुना होगा, रीतिकाल के हैं, जो वीर रस के कवि ही कहे जाते हैं। इनकी जो रचना अधिकतर है वह वीर रस में ही रचित है। तो आप महाकवि भूषण की जो रचनाएँ हैं, साज चतरंग संग अंग में उमंग धारी, सर्जा शिव जग जीतन चलत हैं, ऐसे बहुत सारे उनके जो हैं कवित सवय छंद जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ कवि भूषण की अधिकांशतः रचनाएं जो हैं वीर रस में ही लिखित हैं। हमारे कहने का प्राय है कि चाहे आदिकाल के चंद्रवरदाई हों, पृथ्वीराज रासो जिनकी रचना है,
उन्होंने उसमें वीर रस का वर्णन किया है, पृथ्वीराज चौहान के वीरता का वर्णन किया है। इसी तरह से भक्ति काल में भी, रीत काल में, आधुनिक काल में हर कवि में आपकी कुछ रचनाएं जो है वीर रस से आपको जरूर मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर मैथिली शरगुप्त की उदाहरण लिया हूँ। पहले आपको बताते हैं वीर रस की परिभाषा, वैसे मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर देखिए, उत्साह नामक अस्थायी भाव। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अस्थायी भाव क्या होता है? जो मानव के हृदय में, मनुष्य के हृदय में जो हमेशा विद्यमान रहते हैं और मौका पा करके या उस पर वातावरण पा करके जो बाहर निकलते हैं। ये उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभावों, अनुभावों और संचारी भावों में पुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है, तब वो वीर रस उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए इसके उदाहरण, मैंने उदाहरण लिया है, मैं बताता हूँ। मैथिली शरगुप्त की है, उनकी जयद्रथ वध उनकी रचना है, वहाँ से ये लिया गया है। और मैंने इससे पूर्व वीडियो में बताया था कि हम किसी भी काव्य में रस या उसके गुण, उसमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण, आपके आगे चल करके एक वीडियो बनाऊंगा गुण के भी। तुम्हारे कहने मतलब है अलंकार, रस और गुण। अगर आपको काव्य में से पता करना है कि इसमें क्या है, तो सबसे उपयुक्त चीज़ मैंने आपको बताई थी काव्य का अर्थ, यानी जो कविता आप उदाहरण जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ आपको आना चाहिए। अगर आप अर्थ आता रहेगा तो अलंकार भी निकाल लेंगे, रस कौन सा है उसमें और कौन सा गुण है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, ये सब क्या है वो सब आप निकाल लेंगे। तो अर्थ जो है जानना बहुत जरूरी होता है। आइए हम देखते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे हैं द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। मैथिली शरगुप्त ने उस समय का वर्णन किया है जब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह रचा था। तो चक्रव्यूह भेदन के लिए जब अभिमन्यु गए थे, तो अभिमन्यु का जो उत्साह है वह लबालब है, उत्साह से वो लबालब है। और उन्होंने अपने सारथी, जो उनका सारथी है, जो रथ को हाँकने वाला जो होता है सारथी बोलते हैं, उनका जो सारथी है, उनके उस सारथी से कहते हैं, संबोधित कर कहते हैं कि हे सारथी आज मैं सत्य कहता हूँ। उनके अंदर जो उत्साह है, अत्यंत उत्साह है। और कहा भी जाता है कि जो योद्धा या जो राजा, जो महाराजा होता है, अगर उसके अंदर उत्साह की कमी है, जोश की कमी है, तो वह युद्ध जो है पहले से ही हार जाता है। इसलिए एक कहावत भी है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन जितना दृढ़ रहेगा, आपकी विजय जो है, आपका मतलब है कि आध्या विजय जो है आप प्राप्त कर लिए हैं। तो अगर योद्धा में या राजा महाराजाओं में अगर जोश की कमी है, उत्साह की कमी है, तो वह युद्ध नहीं जीत पाता है। क्योंकि युद्ध जीतने के लिए बल तो जरूरी है ही, शक्तिवान होना जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ मन की मजबूती भी होनी चाहिए। मन रूप से आप सुदृढ़ रहेंगे तभी आप लड़ाई जीत पाएंगे, नहीं तो पहले ही आप हार जाएंगे। यहाँ पर जो है अभिमन्यु का जो उत्साह है वह चरम पे है। और उसमें उन्होंने वर्णन भी किया है मैथिली शरगुप्त ने कि अभिमन्यु अपने सारथी से कहते हैं कि चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कौरव कोई भी हो, आज मुझे इस चक्रव्यूह भेदन को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वो अपने सारथी से कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि चाहे आचार्य द्रोण हो, चाहे यमराज खुद आ जाएं, चाहे इंद्र भगवान आ जाएं, कोई भी आ जाए मुझसे, आज समर मतलब होता है युद्ध, इस युद्ध में आज मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे कमजोर मत जानो, मुझे कोमल मत जानो, मैं सुकुमार नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर आज इस युद्ध में यमराज मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं भी उनसे क्या लूँगा, टक्कर लूँगा। और हे सारथी हैं द्रोण के आवे स्वयं देवेंद्र भी, चाहे स्वयं आचार्य द्रोणाचार्य ने भले ही चक्रव्यूह का रचना रची हो, लेकिन आज आचार्य द्रोणाचार्य, स्वयं इंद्र भगवान, कोई भी, यानी आज कोई भी मुझसे सामने करने के लिए आ जाए, वो मुझे जो है चक्रव्यूह भेदन करने से रोक नहीं सकता है। ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। अब हम लोग जो है इन उदाहरण के माध्यम से ये समझेंगे कि इसमें विभाव क्या है, यानी
आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें निकालेंगे। वैसे जो है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो वीरता होती है वह जीवन के कई क्षेत्रों में होती है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने वीरता को 4 कोट में उन्होंने विभाजित किया है। मुख्य रूप से वैसे अनेक होती हैं, लेकिन 4 मुख्य रूप से हैं: युद्ध, दया, धर्म और दान। 4 क्षेत्र उन्होंने कोट किए हैं। 4 क्षेत्रों में पहला युद्ध, दूसरा दान, तीसरा धर्म, ठीक है, युद्ध, धर्म और चौथा है दया। ये 4 जो हैं वीरता के जो हैं क्षेत्र हैं। यानी युद्ध, ये जो मैंने उदाहरण लिया है ये युद्ध वीरस लिया है। इस युद्ध की चर्चा ही हो रही, युद्ध की बातें हो रही है। तो ये 4 जो है वीर के वीरता या वीर रस के 4 जो है ये हम कह सकते हैं 4 भेद हैं, या कह सकते हैं कि 4 प्रकार हैं, जो भी आप समझ सकें। तो इन चारों प्रकार को जो है दान में जो है, जो व्यक्ति दान देता है वह किसी से प्रभावित होकर के देता है, अपने जो है पुण्य कर्म के लिए भी दान देता है, ते भी एक उत्साह है। तो इन जो चारों वीर रस के जो है 4 अंग जो या 4 भेद बताए गए हैं, इन चारों का जो है स्थायी भाव उत्साह होगा। क्योंकि जो धर्म हम लोग अनुष्ठान करते हैं या किसी को दान देते हैं या किसी के ऊपर हम दया करते हैं, वो सब भी एक उत्साह के अंदर ही आता है। इसलिए 4 हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। तो इसमें से मैंने ये जो पहला उदाहरण आपके सामने दिया है ये युद्ध का है। तो युद्ध की बात हो रही है इसलिए मैंने युद्ध का दिया है। अधिकतर जो है मेन यही है, अधिकतर आपको उदाहरण जो है युद्ध वीरता वाले मिलेंगे आपको। आइए अब इसका हम देखते हैं कि अस्थायी भाव क्या है। तो अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह। अस्थायी भाव क्या क्या है? उत्साह। ठीक है। फिर आता है विभाव। विभाव को मैंने 2 बताया था, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2, आश्रय और विषय। ठीक है। इसमें हम देखेंगे आपका आ जाएगा विभाव में, आश्रय में आ जाएगा आपका, आश्रय में कौन है, किसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो रहा है, किसके अंदर जोश हो रहा है? अभिमन्यु। ठीक है। और विषय कौन है, किसको देख करके? दुराचार्य, कौरव पक्ष को देख करके विषय हो जाएगा। कहीं कहीं इसको आलंबन भी कहते हैं। मतलब आलंबन उसको कहा जाएगा जिस पर आधारित होकर के हमारे अंदर जो फीलिंग्स उत्पन्न हो रही है, जिसको देख करके जो फीलिंग्स हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, वो जिसको देख करके वो विषय है। तो यहाँ पर विषय आलंबन क्या हो जाएंगे? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य या कौरव पक्ष, कौरव पक्ष, ये आपका हो जाएगा। तो अस्थायी भाव उत्साह हो गया। और विभाव में 2 भेद बताए थे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में आपका आश्रय, अभिमन्यु। विषय जो है आपका हो जाएगा द्रोणाचार्य या कौरव पक्ष। अब आता है अनुभाव। तो अनुभाव जो है इसको हटा देते हैं अब। तो आपके अनुभाव में, अनुभाव जो होता है वह हमेशा आश्रय के अंदर उत्पन्न होता है। आश्रय कौन? अभिमन्यु है। तो अनुभाव क्या होगा? उत्साह पूर्ण कथन, उत्साहपूर्ण कथन। मतलब जोश में बातें करेंगे, जोश की बातें कर रहे हैं अभिमन्यु से,
तो अनुभाव जो होता है वो हमेशा आश्रय केंद्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उत्साहपूर्ण कथन अभिमन्यु का। फिर आता है संचारी भाव। संचारी भाव मैंने बताया था कि संचारी भाव वह वीर रस में नहीं बल्कि अन्य रसों में भी पाया जा सकता है। ये जो संचरणशील होता है, संचरणशील, इसे व्यभिचारी भी कहते हैं, इसे क्षणिक भाव भी कहते हैं। तो संचारी भाव में आ जाएगा उग्रता, उत्सुकता, गर्व, रोमांच आदि, ये आपके जो संचारी भाव में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है जब भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे जो बच्चे हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनके पेपर में इस तरह पूछा जाएगा कि वीर रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दीजिए। तो जो बच्चे हमारे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के या अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी या परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, तो उनको इस तरह से लिखना होगा, तभी जब उसको पूर्ण अंक मिलते हैं। तो पहले आप परिभाषा लिख देंगे, फिर उदाहरण लिख देंगे, और फिर उदाहरण लिखने के बाद उनके जो चार हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उनको विश्लेषण करेंगे अलग अलग बता करके, तब ये कंप्लीट होता है। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो दे रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको उदाहरण दे दिया जाता है, उनकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उदाहरण दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा रस है, इसका स्थायी भाव क्या है, इसका अनुभाव क्या है, इसका व्यभिचारी भाव क्या है, इसका आश्रय विषय क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो रस जो है कई तरह से इसका प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैंने हर ढंग से आपको बताने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीर रस जरूर समझ में आ गया होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि जो मैंने ये उदाहरण लिखा है, कोई ज़रूर नहीं कि आप यही उदाहरण याद करें, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण किताबों में भरे पड़े हैं साहित्य, हिंदी साहित्य के। एक उदाहरण मैंने आपको शुरू में बताया, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी वीर रस की कविताएं हैं। और महाकवि भूषण की जो रचनाएं हैं, शिवा शौर्य, वो भी जो है छत्रसाल प्रशस्ति, वो सब वीर रस की कविताएं हैं। या एक जो है आपने प्राथमिक या जूनियर में पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ये भी वीर रस की कविताएं हैं। तो वीर रस की बहुत सारी कविताएं हैं। या श्यामनारायण पांडे का है, रणभीर चौकड़ी भवर का चेतक बन गया निराला था, ये भी जो वीर रस की कविताएं हैं। तो वीर रस की कविताएं जो है आपको बहुत मिल जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना अधिक उदाहरण आप अभ्यास करेंगे, उतना चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो मेरी इस वीडियो से मैं कहना चाहता हूं कि आप उदाहरण अधिक से अधिक लिखने का, देखने का, पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिए। जितना अधिक उदाहरण आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वह चीज़ें आपके लिए बेहद आसान होती चली जाएगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो परिश्रम ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसके अलावा इस संसार में और कोई मंत्र नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीर रस आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।